अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने भी शायद 12 वर्ष की उम्र में ये संकल्प तभी लिया था जब आपने खुद अपनी आंखों से एक पुजारी को ताला खोलते हुए पूजा करते हुए देखा। ऐसे नहीं हुआ था। अच्छा, मुझे बताएं। मुझे तो वहाँ क्या है कि मैं बहुत छोटी थी ना, तो प्रवचन करती थी। अच्छा। कथा नहीं, अच्छा, डिस्कोर्सेस, उपदेश। तो अयोध्या के संतों को पता लगा कि एक बहुत छोटी सी बच्ची है। तो रामचंद्र दास परमहंस जी जो लड़ रहे थे ना राम जन्मभूमि के लिए, तो कोर्ट में, तो उनको पता लगा तो उनने मुझको बुलवा लिया। संतों की इच्छा थी कि मुझे देखें, इतना छोटा बच्चा है। मैं गई तो रामचंद्र दास परमहंस जी ही मुझे राम जन्मभूमि दिखाने ले गए। सब अयोध्या दिखा रहे थे तो दिखाया, तो उनका बाबा अंदर चले, बोले नहीं यहाँ तो ताला लगा। क्यों लगा है ताला? तो उनने पूरी बात बताई। तो वो उस समय पे सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन मुझे लगा अरे बाप रे, इस देश के इतना अपमान, मेरा इतना अपमान, मैं रामलला के दर्शन नहीं कर सकती, ताला लगा है। क्यों ताला लगा है? अच्छा, मुझे वो उसके जो गोल गोल डोम थे उसमें और मंदिर में फ़र्क नहीं नज़र आया। अच्छा, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग। तो मेरे को यही लगा क्या मतलब है इसका, मैं समझी नहीं इस बात को कि ताला क्यों लगा वो। लेकिन वो ताला कहीं मेरे दिल पे लग गया और वो सीधे 6 दिसंबर को खुल गया था शाम को 5:30 बजे। और अब शायद पूरे दिव्य दर्शन होंगे 22 तारीख को। अरे वो तो मैं कभी सोचती हूँ कि ये सच हो जाता है क्या ऐसा। इस पूरी अडवाणी जी की रथ यात्रा जब चली है, राम रथ यात्रा, तो उसके आर्किटेक्ट मोदी जी थे, क्योंकि वो गुजरात के संगठन मंत्री थे। तो सोमनाथ एक सिंबल था कि जैसा सोमनाथ का किया है वैसे ही अयोध्या का करो, इसलिए अडवाणी जी ने सोमनाथ से शुरू किया। अडवाणी जी के रथ पर प्रमोद जी थे, लेकिन आर्किटेक्ट अडवाणी जी की रथ यात्रा के पूरे मोदी जी थे। मोदी जी की क्या जिम्मेदारी होती है? संगठन मंत्री थे ना गुजरात नहीं, तो उस रथ यात्रा में वो क्या उनका रोल रहता था? पूरा प्लान कर दिया, पूरा उस रथ प्लान यात्रा कैसे होगा। अच्छा, ये रथ कैसे चलेगा, कहाँ से चलेगा, कहाँ पहुंचेगा, एक व्यवस्था कर दी और उस व्यवस्था को मॉनिटर प्रमोद महाजन जी कर रहे थे। तब से वो चीज़ चली साहब। और वही व्यक्ति जो सोमनाथ से रथ को रवाना कर रहा है, अडवाणी जी के रथ को, वो वहाँ बैठ के अंत में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। यजमान हैं, और जैसे यजमानों की तरह पूरे व्रत उपवास किए जा रहे हैं। हम नहीं कर रहे, हम लोग दबा के खा रहे हैं। और वो यजमान के जो पूरे नियम कायदे होते हैं उनको पूरा करके और फिर वो प्राण प्रतिष्ठा में बैठेंगे। तो वो विश्वास आ गया, राम आ गए हैं तो सब सही ही लगेगा। नहीं, एक तो शांति से हो गया। हाँ, मेरा प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, मेरा नेता, तो एक शांति हो गई। और ये वो व्यक्ति कर रहा है जो आर्किटेक्ट भी था। मतलब ये तो वो व्यक्ति है जो शुरू करता है, उसका समापन भी ठीक से करता है। प्रभु की लीला। हाँ, हम सबको उनके साथ होना चाहिए, उनको मतलब उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए हमें जी। तो कभी जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं उस वक्त के दिए गए भाषणों को, उस वक्त के दिए गए नारों को, उस वक्त की स्थिति को, तो लगता है कभी कि कुछ ज़्यादा आवेश में या ज़्यादा आकर्षित हो गए थे, या उस समय के लिए ठीक? नहीं, हमें कुछ नहीं लगता ऐसा, ना आज तक नहीं लगता, ना तब लगा था ना आज लगा है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जब वकीलों ने हमारे केस लड़े तो उनने जो भर हमारा उन्होंने कहा हम जो लिखेंगे आपको उस पर मतलब उस पर कुछ कहना नहीं। उनका ठीक है, नहीं कहेंगे, लेकिन लिब्राहम कमीशन में मैंने पूरी बात कही थी।